ओके स्टूडेंट, सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास बैलेंस शीट दी है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे सबसे पहले और प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, सो प्रॉफिट आपको 14, 15, 16 के दिए हुए हैं। बैलेंस शीट दी हुई है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेट नहीं करनी है। चलो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो अगर आपकी आप बुक में देखो तो देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 36,000, प्लांट दिया है 54, स्टॉक है 26,850। ठीक है, बैंक डेटर्स। ठीक है, तो उसके बाद क्रेडिटर्स हैं आपके पास, उसमें से माइनस क्रेडिटर करेंगे हम 38,040। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 1,74,000। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10, क्योंकि रेट ऑफ आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट दिया है दैट इज़ 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ये गिवन है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो ये निकल गया आपका क्या? प्रॉफिट 17,400। ये नॉर्मल प्रॉफिट है आपका। अब निकालना हमने एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक एडजस्टमेंट दी है यहाँ पर कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके पास ये द अबाउ अमाउंट इंक्लूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1800 ईच ईयर। सो ये 1800 है जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तीनों में से। ठीक है, सो ये किया हमने यहाँ पर माइनस। एवरेज प्रॉफिट 14 का आपके पास गिवन है, 15 का गिवन है, 16 का, तो इनमें से 1800 तीनों में से माइनस करेंगे तो इनका माइनस करने के बाद ये आएगा और टोटल आएगा 1,07,100। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट इज 1,07,100 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया आपका 35,700। ठीक है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट गिवन है आपके पास, गिवन नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट ये निकाला 35,700 माइनस 17,400, ये निकाला हमने क्या? नॉर्मल प्रॉफिट जो निकला है कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट इज 18,300। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 18,300 इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट अगर देखो ऑन सिंपल एवरेज बेसिस 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सो इंटू 2 36,600, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो वेटेड एवरेज में हम निकालेंगे। देखो ईयर आपके पास प्रॉफिट गिवन है आपके पास। ठीक है, 30,480। ठीक है, ये जो प्रॉफिट लिया ना हमने, पहले ईयर लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट, फिर वेट और फिर प्रोडक्ट। सो ईयर 14, 15, 16 प्रॉफिट आपके पास गिवन है कितना? 32 में से हमने वो 1800 तीनों में से माइनस करना है पहले। ठीक है, ये 30,000 कैसे आया? जो हमने माइनस करके निकाला है 1800 में से। तो वेट के अंदर 1, 2, 3 वेट कर लेंगे और प्रोडक्ट क्या होगा? 30,480 इंटू 1, फिर 35,07 इंटू 2 70,140, 41,550 इंटू 3 इज़ 1,24,650। इन सबका टोटल करेंगे 2,25,270 और इसका टोटल आ गया प्रोडक्ट वेट का आपके पास 6। देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,25,270 डिवाइडेड बाई 6, मीन्स इसका प्रोडक्ट का सम और वेट, टोटल ऑफ वेट। सो ये कितना आ जाएगा? 37,545, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। सो ये निकल गया आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट अभी आपने निकाला 17,400 कैपिटल एम्प्लॉयड पे। सो ये आ गया सुपर प्रॉफिट 20,145। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 40 to 90। ठीक है जी, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमने क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है हमारे पास। इसने वेट, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इसने वेट भी लगा रखे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो देखो वेट्स गिवन है आपके पास और प्रॉफिट भी गिवन है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, ठीक है। मैं ये एडजस्टमेंट बताता हूँ आपको क्या है ये। ऑन 1 दिसंबर 2014 मेजर रिपेयर वर्क कैरिड आउट ऑन बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग पे रिपेयर हुआ है कितना, 30 लाख का, और जिसको कि कहाँ डालना था, विच बार चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया हमने, ठीक है। क्योंकि जो रिपेयर्स आता है बिल्डिंग वगैरह पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, वो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आता, वो बैलेंस शीट में आता डायरेक्ट, ठीक है। सो द अबव मेंशन्ड सम वाज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड, उसको कैपिटलाइज करना है और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना, 10%, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। सो एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे आपने लगाना है क्या, आपका डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10 लाख, अंडर वैल्यूड लगाया, क्लोजिंग स्टॉक को 14-15 में अंडर वैल्यूड किया है। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट कितनी है, 20 लाख, ठीक है। और एक्स लिमिटेड क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सो पहले हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है प्रॉफिट की। 12, 13, 13, 14, 14, 15 का प्रॉफिट दिया हमारे पास, ये लैक्स में अमाउंट 1,10,000, 1,15,000, ठीक है। उसके बाद 1,45,000 और 1,80,000, ठीक है। ये लैक्स मैंने लिखा हुआ ऊपर। सो दिस अमाउंट इज गिवन इन लैक्स। सो एड रिपेयर्स टू बिल्डिंग, 2014-15 में क्या हुआ, बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो हमने रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस किया, तो दोबारा से ऐड करेंगे, कितना वो 30 लाख। तो ये 30 लाख यहाँ पर प्लस करेंगे, पहली बात। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या किया, अंडर वैल्यूड किया, कब, 2014 और 15 में। जब हम क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड मीन्स कम लिखेंगे तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका, कम आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये गलती हुई है हमसे, तो इसको दोबारा से ऐड करेंगे ताकि जो प्रॉफिट आपको एग्जैक्टली आए, ठीक है। सो 10 लाख था ये, तो 10 प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। ऊपर से इसको प्लस माइनस करेंगे, ये वैसे का वैसा आएगा, और यहाँ पर इसको प्लस करके 185, ये 180 आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास जो कैपिटल जो रिपेयर बिल्डिंग का रिपेयर था 30 लाख का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना भी हमने, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुक देखोगे अपनी, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट है जो इसका, ऑन 1 दिसंबर 2014 रिपेयर हमने लगाया, 1 दिसंबर को लगाया है, ठीक है। सो 14 और 15 में 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मंथ का आपने डेप्रिसिएशन लगाना है इस पर 14 और 15 में। सो 30,000 इंटू 10% डेप्रिसिएशन गिवन है आपके पास, 10% लगाना है, और 4 मंथ्स का 4/12, तो ये कितना आ गया, इसको काट कूट के ये 1 लाख आ गया, ठीक है। ये 1 मीन्स 1 लाख, क्योंकि ये लैक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अब नेक्स्ट ईयर 15-16 में भी क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही 30,000 पे, 30 लाख पे, ठीक है। सो 30 लाख पे नहीं लगेगा, 30 लाख और डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 30,000, 30 लाख माइनस पहले डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया 1, तो पीछे कितनी वैल्यू रह गई, 29 लाख। कितनी वैल्यू रह गई, 29 लाख रह गई, ये किसकी, आपकी जो रिपेयर्स हमने बात की थी। सो 29 पे हम लगाएंगे 10%, क्योंकि इस पे अब पूरे साल का लगेगा, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.9, ठीक है। ये भी माइनस होगा यहाँ से, ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हम रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज करते हैं, ठीक है। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, जो कि प्रॉफिट में से क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज अंडर, देखो ये क्लोजिंग स्टॉक था, ये अंडर 2014-15 में क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड हुआ, ठीक है। तो क्योंकि जो आपका 15-16 का जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है किसका, पिछले साल का। 14-15 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 15-16 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अगर 14-15 में अंडर वैल्यूड हुआ 10 लाख से, तो 15-16 का ओपनिंग स्टॉक है जो वो भी क्या हुआ है, अंडर वैल्यूड हुआ है, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट में होगा प्लस, और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है, ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूड है तो होगा क्या, माइनस, प्रॉफिट में से क्या होगा, माइनस,
तो कर दो यहाँ से माइनस, ठीक है। एक ये चीज़, दूसरा मैनेजमेंट कॉस्ट दी है 20 लाख को हर एक प्रॉफिट में से माइनस करनी है, वो गिवन है, ठीक है। ये कर दिया माइनस हमने, ठीक। सो अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, 1 लाख 10 में से 20 90, 115 20 माइनस करेंगे 95, 185 में से -1 एंड -20 164, और इसकी एडजस्टमेंट करके 147.1, ठीक है। ये लैक्स में सारा अमाउंट आपका, तो ये निकल गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, एक बात, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी एडजस्टेड प्रॉफिट को क्या करना है, इसका वेटेड निकालना है, ठीक है। सो ईयर 13 12 13 13 14 15 16 15 एंड 14 15 15 16, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना है, अब ये निकाला हमने 90, ये अब आपने प्रॉफिट कौन सा लेना है, एडजस्टेड, ये वाला 90 95 164 147, ये वाला प्रॉफिट लेना है आपने। सो ये आ गया आपका 90 95 164 147.1, वेट 1 2 3 4, ये गिवन है आपको वेट्स, ठीक है। इसी तरीके से लेना है 12 और 13 का वेट कितना लेना है 1, और 15 16 का कितना लेना है 4, इस तरीके से वेट लेना है आपने। प्रोडक्ट करेंगे 90 इंटू 1 90, 95 इंटू 2 190, 164 इंटू 3 492, 147.1 इंटू 4 588.4, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे 1360.4 1360.4, इसका प्रोडक्ट इसका टोटल करेंगे इसका टोटल करेंगे तो 10, सो इसका टोटल आ गया 10। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1360.4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 136.04, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 136.04 इंटू 3 ईयर परचेज बोला इसने, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, सो 408.12, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 14, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो अगर आपके पास देखोगे तो इसमें आपके पास बैलेंस शीट दी है, ठीक है, और प्रॉफिट, अच्छा एसेट्स की रीवैल्यूड वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये जो एसेट्स है ना, जैसे प्लांट लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, इनकी रीवैल्यूड वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद गुडविल ऑन द 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, टैक्स इज 50%, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 5% एंड बिल्डिंग इज एट 10%, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो प्लांट की वैल्यू कितनी दी है, रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है आपने अब, ठीक है। जो एडजस्टमेंट में दी हुई है ना, वो वाली वैल्यू लेनी है 50,000, बिल्डिंग की 40,000, स्टॉक 25, डेटर्स और बैंक दिया हुआ, ठीक है 1,60,000 ये आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है क्योंकि वो क्या है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसने लिखा हुआ है वहाँ पर, इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, माइनस करेंगे लेस, क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं 10,000, टैक्स प्रोविजन कितना है 5,000, और डिबेंचर्स कितने हैं, क्योंकि डिबेंचर क्या है, ये भी आउटसाइडर है, ये भी क्रेडिटर्स है एक तरह से आपके, ठीक है। सो 25,000, सो टोटल इनका 40,000 हो गया। सो 1,20,000 आ गई क्या आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं आगे। देयरफॉर अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 12% इसने बोला हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, सो 12 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 14,400, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ओके, ये आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमने निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट। सो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट गिवन है आपके पास, देखो क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। ये रहा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 40,000, ठीक है, ये 40,000 हमने यहाँ लिखना है, ये रहा। सो 40,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीज वैल्यू ऑफ प्लांट, अब डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। आपके पास बैलेंस शीट में कितना है, देखो प्लांट कितनी वैल्यू दी है 40,000 बैलेंस शीट में प्लांट की, ठीक है, और बाहर कितनी दी है प्लांट की 50, तो इसका मतलब क्या हुआ 10,000 इंक्रीज हुआ है। सो इंक्रीज वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है,
10,000 इंक्रीज वैल्यू है, तो 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 500 माइनस कर दो, 39,500 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद ऐड डेप्रिसिएशन ऑन डिक्रीज्ड वैल्यू। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 45,000 है, और यहाँ पर कितनी है, 40,000। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 डिक्रीज हुआ है। सो 45 माइनस ये 5,000 इंटू 10, ये 500, ये प्लस हो जाएगा इस पर। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज्ड वैल्यू है तो प्लस होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू है तो माइनस होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखो। तो ये लेस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ गई आपके पास, ये प्लस माइनस करके ये आ गया 40,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, प्रॉफिट इंक्लूड्स 1,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या है, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो इसको क्या करना होता है, हमने माइनस करना होता है। सो लेस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 माइनस करेंगे तो 39,000 ये आ गया क्या आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब टैक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। ठीक है, सो लेस टैक्स कितना दिया, 50% दिया हुआ है, ये गिवन है आपको। टैक्स का रेट कितना दिया, 50%। सो टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, 39,000 पे 50%, जो प्रॉफिट है ना आपका, इसी के ऊपर हमने टैक्स निकालना है। 39,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 19,500। सो एडजस्टेड प्रॉफिट इज 19,500, ये वाला। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक, अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट भी निकल गया हमारे पास और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये निकला आपके पास सुपर प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 5100। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया, 3। सो 15,300, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक का। ठीक है, तो इसमें भी आपने सुपर प्रॉफिट निकालना पहले। ठीक है, इसमें दो आपके पास कंपनीज दी हुई हैं, हैमर लिमिटेड एंड ग्रेस लिमिटेड। ठीक है, तो इनकी एमलगमेशन होनी है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपके पास दी हुई हैं, ये देखो यहाँ पर इक्विटी, लाइबिलिटीज़, एसेट्स दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट दिया हुआ भी, आफ्टर टैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, गुडविल फॉर द पर्पज हमारे 4 ईयर परचेज निकालना आपने। ठीक है, अच्छा 15% नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है, क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड। अच्छा, द करंट वैल्यू ऑफ एसेट, जो करंट एसेट्स हैं वो कितनी है, 4,20,000 किसकी हैं, हैमर की, और ग्रेस की हैं 2,10,000। ठीक है, एसर्टन द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए ही चाहिए। सो फिक्स एसेट आपके पास गिवन है 4 लाख और 1 लाख। करंट एसेट हमने रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है। ठीक है, बुक में आपकी लिखी बैलेंस शीट में जो लिखी है वो है 4 लाख और 2 लाख, लेकिन आपने रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है, वो कितनी है, 4,20,000 और 2,10,000, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, ये प्लस होगा, तो 8,20,000 लेस करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख एंड 50,000, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बैलेंस शीट। सो प्लस माइनस करके इसको कितना आ जाएगा, ये 7,20,000 और 2,60,000। ठीक है, एक बात। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल लो। नेट प्रॉफिट कितना दिया, इसने बोला है कि रेट ऑफ जो प्रॉफिट है वो 15% है। कितना है, 15%। तो 7,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 1,08,000 आ गया। सिमिलरली ग्रेस के केस में भी 2,60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 39,000। ये क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया हैमर का और ये ग्रेस का। ठीक है, उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट भी आपके पास गिवन है, प्रॉफिट आपके पास आफ्टर टैक्सेशन गिवन है। ठीक है, इसको एडजस्ट करना भी हमने। सो हैमर का दिया और ग्रेस का 2 कॉलम बना लेंगे, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 130, 125, 150। सो इसका टोटल आ गया ये, और इसका टोटल आ गया 1,41,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 1,35,000 इसका निकला और 47,000 इसका निकला। एक चीज़ दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख। ठीक है, और 6% जीपी नोट। 6% का मतलब है, 6% का मतलब है इंटरेस्ट। इस पे इंटरेस्ट कितना है, 6%। सो इन्वेस्टमेंट किस केस में है, सिर्फ हैमर के केस में। इसका मतलब क्या हुआ है, ये
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव कर रहा है, 6000 1 लाख पे, 6% 1 लाख पे, तो आ गया 6000। ग्रेस के केस में नहीं है। सो हैमर के जो प्रॉफिट है उसमें आपकी इंटरेस्ट भी है। क्या है उसमें, इंटरेस्ट है किस पे, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आपने माइनस करना है क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, वो आ गई 6000। इसको माइनस करेंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया इस केस में 1,29,000, ठीक है। क्योंकि इस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट अब क्या निकालना, हमने सुपर प्रॉफिट निकालना है। पहले हैमर का निकालेंगे फिर ग्रेस का। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है, 1,29,000 अभी निकाला, और यहाँ पर 47,000 अभी निकाला, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट 1,08,000 ये भी हमने अभी निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड पे, और ग्रेस का कितना है 39,000। सो दोनों को माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, ये, ठीक है, ये माइनस करना आप इसमें, ठीक है। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 4 ईयर परचेज बोला है, 21,000 इंटू 4 डिवाइडेड इंटू 4 इज इक्वल टू 84,000। आप आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। सो 8,000 इंटू 4 हम ग्रेस के केस में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक का। ओके, थैंक यू।